नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ अनिवार्य हिंदी की पुस्तक जो आरबीएससी सिलेबस में चलती है क्षितिज का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप पढ़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता लिखी है, 8 चैप्टर मैंने वो कंप्लीट करा दिया था। उसके क्वेश्चन आंसर आज मैं प्रारंभ कर रही हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। सबसे पहले हम कवयित्री का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग जिले से ही पूर्ण की और अनेक बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल भी गईं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन का प्रारंभ कर दिया था। आगे चलकर इन्हें झांसी की रानी कविता पर विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनकी ये रचना बहुत फेमस है। इनकी कविताओं में वात्सल्य, प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्रेरित रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में वात्सल्य, प्रेम आदि और स्वदेश प्रेम भी देखा जा सकता है। बिखरे मोती इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनके बिखरे मोती कहानी संग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पारितोषिक इनको मिला था। मृत्यु इनकी 1948 में हुई। तो अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? तो नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। रानी लक्ष्मीबाई किसकी बहन थी? नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन कौन थी? कान्हा और मुद्रा रानी की बचपन से सहेलियां थीं और वीरगति जब रानी ने प्राप्त की तब तक वह उनके साथ रहीं। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन कौन से खेल खेलना पसंद करती थी या खेला करती थी? रानी लक्ष्मीबाई बचपन में नकली व्यूह रचना, किलों को घेरना, शिकार खेलना, तलवार चलाना, बर्छी, कटार आदि चलाने का खेल खेला करती थी। झांसी के राजा के मरने के बाद कौन हर्षाया? किसको खुशी हुई? तो लॉर्ड डलहौजी को, जो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था। क्यों खुशी हुई? क्योंकि राजा निसंतान मर गए थे। इस बात से डलहौजी मन में हर्षाया कि उसे अब झांसी का राज्य हड़पने का मौका मिल जाएगा। देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। इंग्लैंड से कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक व्यापारी कंपनी खोली थी और भारत से वस्तुओं का निर्यात करने लगे। नेक्स्ट है, रानियां और बेगमें क्यों रोती थीं? तो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमान राजाओं और नवाबों के राज्यों पर अधिकार करने के बाद वहां से रानियों के आभूषण और मूल्यवान वस्त्र लूट लिए थे, उन्हें बेघर कर दिया था और उन्हें कलकत्ता के बाज़ारों में सरेआम नीलाम करके धन कमाते थे। इससे कहाँ जिन रानियों और बेगमों को किसी ने देखा तक नहीं, किसी ने बिल्कुल उनकी परछाई तक नहीं देखी, इतना पर्दा हुआ करता था कि कोई जान नहीं सकता था कि रानी कहाँ रहती है। किसी को पता भी नहीं था कि महल में कौन सी जगह रानी है या बेगम है। तो उनके वस्त्र और आभूषण, जो कीमती वस्त्र और आभूषण जेवरात होते थे, उन्हें अंग्रेज़ जब सरेआम नीलाम करते थे तो रानियां इसमें अपना अपमान समझती थीं।
और इसी अपमान के कारण रानियां और बेगमें रोया करती थीं। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? तो उनकी और महाराष्ट्र के लोगों की कुलदेवी कौन मानी जाती हैं? भवानी। रानी लक्ष्मीबाई की महाराष्ट्र के लोगों के साथ कुलदेवी कौन थी? भवानी उनकी आराध्य देवी थी। रानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थीं? तो शिवाजी जैसे वीर पुरुषों की कहानियाँ उनको मुँह ज़बानी अर्थात मौखिक याद थीं। वीर शिवाजी की गाथाएं, है ना, वीर शिवाजी की गाथाएं याद ज़बानी थी, तो उनको मुँह ज़बानी याद थी। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गईं? जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई रानी बनकर, तब राजभवन में प्रसन्नता का उजाला छाया हुआ था, लेकिन कालचक्र ने ऐसा चक्र चलाया, ऐसा बदला कि राजभवन में दुख की काली घटाएं छा गई। झांसी के राजा को रोग के कारण देहांत हो गया और राजा के निसंतान मरने के कारण राजभवन शोक में डूब गया। शोक की काली घटाएं राजभवन में छा गईं। रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया था? तो वही कान्हा और मुंद्रा। रानी की दो सखियां जो थी उन्होंने रानी के साथ युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियां तो वही क्या थी? बचपन में रानी बहुत वीर और साहसी थी। वह बचपन में नाना साहब के साथ खेलती थी। अस्त्र शस्त्र उनकी सहेलियों के समान थे। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी कि बरछी ढाल कृपाण कटारी ऐसे अस्त्र शस्त्र तो उनकी सहेलियों की तरह उनसे हमेशा चिपके रहते थे, उनके साथ रहते थे हमेशा। और वे बचपन में खेलती हुई नकली व्यूह रचना करना, युद्ध करना, शिकार खेलना, नकली सेना के साथ घेराव करना, नकली दुर्गों को तोड़ना, दुर्गों की किलेबंदी करना, दुर्गों को घेरना, ये उनके प्रिय खेल होते थे। कविता के माध्यम से अंग्रेज़ों की नीतियों तथा अत्याचारों का वर्णन कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, उसकी एक समरी मैं आपको बता रही हूँ। अंग्रेज़ एक कंपनी बनाकर भारत आए थे और व्यापार करने के लिए आए थे। तो उस समय के भारतीय शासकों में से आज्ञा लेकर वो व्यापार करने लगे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया और भारत के देशी राज्यों पर भी अधिकार करना आरंभ कर दिया। अंग्रेजी शासक लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया, उसको हड़प नीति कहते हैं, डलहौजी की हड़प नीति, कि जिन राजाओं के कोई संतान नहीं होगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। दत्तक पुत्र निषेध कर दिया कि कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकता, उसे उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। यदि संतान नहीं है और राजा रानी दत्तक पुत्र ले लेते हैं तो उसे भी रियासत का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, स्वयं का ही पुत्र होना चाहिए। झांसी के साथ भी उसने ऐसा ही किया। अंग्रेज़ देसी रियासतों की रानियों और बेगमों के आभूषणों पर अधिकार करके उन्हें नीलाम किया करते थे और वे भारतीय राजाओं से कर वसूलते थे। इस तरह की नीति अंग्रेज़ों ने, अत्याचारियों ने अपनाई थी। अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया? तो स्वतंत्रता की चिंगारी जो लगी थी उस आग में अपने
अनेक वीरों ने बलिदान दिया। वीरों और वीरांगना ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। लक्ष्मीबाई वीरांगनाओं में प्रमुख थीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इनके साथ ही स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों में तात्या टोपे, नाना दुंदू पंत, अजीमुल्ला, अहमद शाह और ठाकुर कुंवर सिंह आदि भारत के प्रमुख वीर सपूत माने गए क्या थे? प्रमुख वीर सपूत थे, जिन्होंने बड़े उत्साह और बड़े वीरता से अंग्रेज़ों से लोहा लिया। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन। तो रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्र वीरता की अवतार मानी गई हैं। स्वयं स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली रानी लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार थीं। वे बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना, व्यूह रचना, सेना संचालन और दुर्ग घेरना आदि सैन्य क्रियाकलापों में बहुत रुचि रखती थीं। जब उनका अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो उनके युद्ध कौशल का प्रमाण भी सामने आया। जब अंग्रेज़ सेनानायक लेफ्टिनेंट वॉकर ने रानी को दुर्बल नारी समझने की मूर्खता की, तो रानी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ी और वॉकर घायल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। इसी प्रकार स्मिथ को भी युद्ध कौशल से युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ गया। रानी के युद्ध कौशल के कारण स्मिथ को भी भागना पड़ा और अंत में ह्यूरोज ने रानी का पीछा किया और पीछा करते करते उसको घेर लिया, तो भी रानी घबराई नहीं। वह मारकाट मचाती हुई अंग्रेजी सेना के घेरे से निकल गई और अंत में अकेली रानी पर अनेक अंग्रेज सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और रानी वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। मिला तेज से तेज कवयित्री ने ऐसा क्यों लिखा है? तो कवयित्री ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए स्वर्ग से धार गईं। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। रानी लक्ष्मीबाई के मरने के पश्चात उनका महान तेज ईश्वर के तेज में मिल गया, क्योंकि महान आत्मा परम आत्मा के मिलने के लिए योग्य थी। अर्थात रानी का जो परम तेज था वह और भी तेजस्वी बन गई और भी उनकी वीरता प्रकट हो गई। निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या के लिए क्या है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, यहाँ से लेके और उसकी यही सहेली थी, यहाँ तक व्याख्या करनी है। तो कैसे लिखेंगे आप? संदर्भ लिखेंगे पहले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की क्षितिज से संकलित वीर रस की रचना जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है, झांसी की रानी से लिया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या दिया है? कवयित्री ने बलिदान, वीरता और स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के संबंध में उल्लेख किया है। और व्याख्या में क्या लिखेंगे? कवयित्री कहती हैं कि रानी युद्ध क्षेत्र में ही स्वर्ग से धार गई। उस समय उसके बलिदानी शरीर दिव्य सवारी उसकी चिता थी, अर्थात चिता पर सवार होकर वह दिव्य रूप में विलीन हो गई। ये तो मिला तेज से तेज, इस लाइन की व्याख्या है। ये शायद रॉन्ग लिख दी मैंने, तो आप लिखिए कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। वह कवि जीवन परिचय दे रहा है रानी का कि जो कानपुर के नाना साहब थे वह उनको छबीली कहकर बुलाते थे और बहन मानते थे। कानपुर के जो नाना साहब थे वह रानी लक्ष्मीबाई को छबीली कहते थे और
वह अपनी बहन मानते थे। वह अच्छी छवि वाली थी, वह सुंदर थी और नाना उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी, उनके अर्थात कोई भाई या बहन नहीं था। वह नाना के साथ पढ़ी थी और नाना साहब के साथ ही उन्होंने विभिन्न खेल खेले थे जो वीरतापूर्ण थे। बचपन से ही बर्छी, ढाल, तलवार, कटारी, कृपाण उनकी लड़ाई के काम में आने वाली चीज़ें जैसे उनकी सहेली थीं, अर्थात उनको अपनी सहेलियों के समान ऐसी चीज़ें प्रिय थीं। और वीर शिवाजी जैसे महापुरुषों की गाथाएं और कहानियां उनको मौखिक ही याद थीं। इससे यह प्रतीत होता है कि उनमें बचपन से ही वीरता के गुण समाये हुए थे। ये सब बातें हमने बुंदेलखंड के हरबोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों से खूब सुनी है कि वह मर्दों के समान गुणों से युक्त झांसी वाली रानी थी, जो खूब वीरता से अंग्रेज़ों से जिसने लोहा लिया था। तो अब मैं वीडियो यहीं अंत करती हूँ आज का। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए। कीप इट अप। जय हिंद।